हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका जिक्र पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहा है। आखिरकार भंडाफोड़ हो ही गया और ऐसा भंडाफोड़ हुआ कि अदानी तीसरे नंबर से, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के तीसरे नंबर से लुढ़क कर सीधा टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और वो तीसरे नंबर से खिसक कर सीधा 16वें नंबर पर आ चुके हैं और उनकी नेट वर्थ केवल $66 बिलियन रह गई है, जो कि मुकेश अंबानी से भी कम है। जी हाँ, ये खबर तो आप लोग सुन ही चुके होंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे और पूरा इस खबर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस जैसे ही मैं डालूं तुरंत आपके सामने आ जाए। 24 जनवरी को अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी के ऊपर एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी जिसके आने के बाद पूरे देश में तहलका मच गया। अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेस पूरे तरीके से हिल गए। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी एंटरप्राइजेस पर यह आरोप लगाया है कि उनकी जो कंपनी है वो पूरी की पूरी कर्जे में डूबी हुई है। ये भी एलिगेशन है कि उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कर रही है। मैनिपुलेशन का मतलब है कि जो उनके शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम है, लेकिन उनकी वैल्यू को बढ़ाकर बता रही है और उससे फायदा कमा रही है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी की जो कंपनी है वो फर्जीवाड़े की फैक्ट्री है। फ्रॉड करके इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा दिखाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। इन्होंने अपने लाखों निवेशकों की आंखों में धूल झोंकी है, पूरे देश को धोखा दिया है। ये जो अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ये कोई पहली बार नहीं लगे। पहले भी फिच ग्रुप्स ने ये एलिगेशंस अडानी के ऊपर लगाए हैं और उनको ये कहा है कि ये ओवर लीवरेज है। ओवर लीवरेज का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा कर्जे में डूब जाना। तो ये बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं और उसको एरिया ऑफ कंसर्न भी बताया था। ये रिपोर्ट आई ही थी कि अडानी के शेयर्स लगातार गिरने शुरू हो गए। हिंडनबर्ग ने कहा था कि इसके शेयर्स जो हैं 80% तक गिर सकते हैं और अडानी के शेयर्स अब बुरी तरीके से पिट चुके हैं और अब तक उनके $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मामूली सी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसमें सिर्फ 5 लोग काम करते हैं, उस कंपनी की मामूली सी रिपोर्ट ने पूरे के पूरे अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2017 में ही बनी है और इसका काम ही है कि जो घपले वाली कंपनियां होती है, जो फ्रॉड करती हैं, ऐसी कंपनियों को पकड़ना, उनके ऊपर स्टडी करना, उनको एनालाइज करना और उनकी सारी की सारी पोल पट्टी खोल देना और फिर उनका डाटा जो है पब्लिक कर देना, जिसकी वजह से उनका स्टॉक जो है वो डाउन हो जाता है। ये माना जाता है जो हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज होती हैं, ये मार्केट में फ्रॉड और जो ये घपलेबाजी होती है या फिर जो स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है उसको कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि ये उन कंपनीज की पोल खोल देती है। हिंडनबर्ग ने 2 साल की रिसर्च के बाद ये 106 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी है, जो कि 33,000 शब्दों में लिखी गई है। रिपोर्ट आने के बाद एक बार तो अडानी ने भी सोचा होगा कि मामूली सी रिपोर्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आखिरकार जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब हमारे दोस्त ही प्रधानमंत्री हैं तो फिर डर किस बात का। लेकिन जब इस रिपोर्ट का असर देखा, जब इनके शेयर्स लगातार गिरने लगे, तो ये अडानी ग्रुप्स, अडानी एंटरप्राइजेस एकदम हिल गया। जवाब में अडानी का कहना था कि ये रिपोर्ट बिल्कुल निराधार है, बिना किसी रिसर्च के ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि हिंडनबर्ग ने कहा है कि 2 साल की रिसर्च के बाद हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। हिंडनबर्ग का कहना था कि अडानी के साथ कोई एक इशू नहीं है, इनके जो शेयर्स हैं उनकी अकाउंटिंग में फ्रॉड है और जो शेयर्स इनके हैं वो हाईली इन्फ्लेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगे हैं, 80% तक इन्फ्लेटेड है। इन सब चीजों पर कंपनी ने 2 साल तक रिसर्च किया, जिसको अडानी ने एक झटके में बिना रिसर्च की रिपोर्ट बता दिया। अडानी के साथ सीन क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मानिए लोन लेकर कंपनी बना ली, लोन लेकर उसके कंपनी के जो शेयर्स थे उनके प्राइस बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए और फिर उन्हें बढ़े हुए रेट्स पर फिर से लोन ले लिया। इसको कहते हैं डेप्ट फ्यूल्ड ग्रोथ। कहने का मतलब है कि जब हमारा कर्जा हमारे एसेट से डबल हो जाए, हमारा जो कर्जा है वो हमारे जो एसेट्स हैं उससे डबल हो जाए, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी।
हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी से 88 सवाल पूछे थे, जिनका पहले तो अडानी ने कोई जवाब नहीं दिया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार बताया, बिना किसी रिसर्च के बताया, और हिंडनबर्ग को धमकी दी कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तो हिंडनबर्ग ने भी कहा कि ठीक है, कोर्ट में घसीटो, जहां मर्जी घसीटो, लेकिन तुम हमारे सवालों का जवाब दो। हम भी तो देखें कोर्ट में तुम क्या करने वाले हो, वहां तो तुम्हारी पोल और अच्छे से खुलेगी। तो धमकी के बाद भी हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पर एज इट इज बना रहा, वो पीछे नहीं हटा। अडानी ने मीडिया को बयान देते हुए 106 पन्ने की जो रिपोर्ट थी, जो 32,000 शब्दों में लिखी गई थी और 720 उदाहरण के साथ थी, उस रिपोर्ट को एक झटके में बिना किसी सबूत के, बिना किसी रिसर्च के बता दिया। अडानी के ऊपर अभी जो कुल कर्जा है वो 2 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कि 81,000 करोड़ सिर्फ इंडियन बैंक से ही लिया हुआ है। यही कारण है कि अगर अडानी डूबता है तो हमारे बैंक भी डूबेंगे, हमारे बैंक को भी उतना ही नुकसान होगा। अडानी एंटरप्राइजेस के सबसे बड़े इन्वेस्टर LIC और हमारे बैंक्स हैं, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है अडानी एंटरप्राइजेस में। जी हाँ, LIC में जिसमें आप और हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेस में 98% तक इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि अगर अडानी डूबेगा तो क्या LIC नहीं डूबेगी। सितंबर 2020 में LIC का अडानी एंटरप्राइजेज में जो इन्वेस्टमेंट था वो था 7,300 करोड़ रुपए, जो कि अब बढ़कर वो 72,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आखिर क्यों हमारी सरकारी कंपनीज और सरकारी बैंक से इतना इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में कराया गया? वो पैसा जो आपका और हमारा है, जो आम जनता बड़े विश्वास के साथ बैंकों में रखवाती है, बड़े विश्वास के साथ LIC में जमा कराती है अपनी आगे फ्यूचर के लिए, लेकिन वो पैसा आंख बंद करके अडानी ग्रुप्स में इन्वेस्ट करवा दिया गया। अब सोचिए जरा कि अगर अडानी ग्रुप्स डूब जाता है या उसको नुकसान होता है, बहुत भारी नुकसान होता है, तो हमारी कंपनीज और हमारे बैंक क्या करेंगे? कैसे रिकवरी करेंगे अपने लोन की? पहले ही कितने सारे सेठ बैंकों का पैसा लेकर भाग चुके हैं देश छोड़कर। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, और कितने एग्जाम्पल चाहिए। और अगर क्या गारंटी है कि जो अडानी है ये देश छोड़कर नहीं भागेगा? क्या गारंटी है कि ये लोन पूरा चुकाएगा? और अगर ये देश छोड़कर भाग गया तो बैंक और हमारे जो LIC है ये अपने लोन की रिकवरी किस तरीके से करेंगे? वैसे ये काम जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया है, ये काम किसका था? ये काम था हमारे देश की मीडिया का, मीडिया हाउसेस का। लेकिन किसी भी चैनल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अडानी की खबर अपने चैनल पर दिखा सके। पूरी मीडिया को सांप सूंघ गया, पूरी तरीके से इस खबर को दबा दिया गया। और तो और हमारी सरकार, मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। आखिर बोले तो कैसे बोले? उनके दोस्त का सवाल है भाई। पिछले 20 सालों में मोदी जी ने अडानी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और पिछले 8 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो अडानी को उस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया कि जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देश की ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो अडानी को बेची गई, और जो ये इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो LIC से इन्वेस्टमेंट कराई गई है, जो SBI से इन्वेस्टमेंट कराई गई है, वो भी तो सरकार ने ही करवाई है, सरकारी कंपनियां। वो कंपनियां जिनको बनाने में मोदी जी का 1% का भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनका इतना पैसा आंख बंद करके इन्वेस्ट कराया गया, उनको बर्बाद करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया मोदी जी ने। जमीन के अगेंस्ट लोन समझ में आता है, गोल्ड के अगेंस्ट लोन समझ में आता है, लेकिन स्टॉक के अगेंस्ट लोन, और वो भी वो स्टॉक जिसको कि इन्फ्लेट किया गया है, जानबूझकर उसके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, उस पर लोन। और ऐसे केस में अगर डिफॉल्ट हो गया तो बैंक रिकवरी कैसे करेगा? कैसे रिकवर करेगा अपनी मनी? इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है आम जनता का, इसमें नुकसान है आपका, मेरा। क्योंकि अगर अडानी डूब गया, अगर अडानी अपना लोन वापस नहीं दे सका, तो जो बैंक का जो पेमेंट है, जो बैंक की जो रकम है, वो बैंक हमसे निकालेगा, आम जनता से वसूलेगा। कैसे? आप खुद सोचिए ना। पहले जब आप बैंक से पैसा निकालते तो क्या आपका पैसा कटता था? जब जमा कराते थे तो बैंक से पैसा कटता था? ATM से पैसा निकालते थे तो पैसा कटता था? नहीं कटता था। लेकिन आज हर चीज पर पैसा लगाया जा रहा है। आपके अकाउंट में अगर बैलेंस लो है तो उस पर भी चार्ज लगता है। क्यों लगता है? ये बैंक क्या कर रहे हैं? ये वसूली ही तो कर रहे हैं। जो पहले सेठ बैंक का पैसा लेकर खाकर भाग चुके हैं, उनकी वसूली आम जनता ही तो कर रही है, आम जनता ही भुगत रही है।
ऐसी खबरों को दबाया जा सके, शायद इसलिए ही पूरी मीडिया को अपने कंट्रोल में किया गया, शायद इसलिए ही एनडीटीवी को भी खरीदा गया, और हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी चैनल्स को और भी मीडिया हाउसेस को खरीद लिया जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना अडानी के लिए काफी नहीं था। अपनी ताकत को दिखाने के लिए हर अखबार के फ्रंट पेज पर उसने अपने विज्ञापन छपवाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताने वाले अडानी यहाँ भी राष्ट्रवाद का खेल खेल गए। उनका कहना था कि हमारी कंपनी जो कर रही हैं वो देश निर्माण के लिए कर रही हैं। अडानी अपने विज्ञापन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी कंपनीज हैं वो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही हैं। विज्ञापन में ये कहा गया है कि जो अडानी एंटरप्राइजेज है वो देश निर्माण का काम कर रही है। इस विज्ञापन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं था। इस विज्ञापन का मतलब ये था कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पे हमारी सत्ताधारी पार्टी हमेशा चलती है। इस विज्ञापन में ये कहने की कोशिश की गई है कि अगर मैं नहीं बचा तो ये देश भी नहीं बचेगा। अपने आप को भारत समझने लगा है अडानी, लेकिन ये भारत नहीं, भारत पर बहुत बड़ा बोझ है। भारत के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है। अब आप सोचिए कि इन्वेस्टर्स का क्या होगा, कैसे कंपनी को जज किया जाए। अडानी जो ग्रुप है, अडानी एंटरप्राइजेज, एक लिस्टेड कंपनी है सर, निफ्टी का हिस्सा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है, मोदी जी का दोस्त है, और अब तक ये वर्ल्ड के 3rd नंबर पे रह चुका है। तो अगर इस पे ट्रस्ट ना करें तो फिर किस पे ट्रस्ट करें, ये सोचने वाली बात है। अब अगर ऐसी कंपनी गवर्नमेंट को, सेबी को, आरबीआई को, हमारे कानून को चूना लगा सकती है तो फिर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता ना। तो विश्वास करें तो किस कंपनी पर करें, और स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और टेंशन वाली बात तो ये है कि अगर लोन रिकवरी नहीं होती है या फिर अडानी डूब जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो सारी रिकवरी आम जनता से की जाएगी। तो अब आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर अडानी के साथ कुछ भी होता है, वो डूब जाता है या फिर वो देश छोड़कर भाग जाता है, तो उसकी जो रकम है, जो लोन का जो पैसा है, उसकी सारी रिकवरी बैंक आप जनता से करेगी, आपसे और हमसे करेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है, इसका जो निशाना है वो बहुत ही अचूक है। अब तक जितनी भी कंपनीज में इसने हाथ डाला है वो तबाह हो चुकी हैं। अब इसने अडानी पर हाथ डाला है। अडानी ने 413 पन्नों का लंबा चौड़ा सा जवाब इनकी रिपोर्ट का दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही शातिराना तरीके से अपने जवाब को लिखा है। अडानी का कहना है जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अडानी के ऊपर बनाई गई है वो भारत पर, उनकी संस्थाओं पर और उसके विकास पर सुनियोजित हमला है। यानी कि अडानी का कहना है कि अडानी ही भारत है। जो इल्जाम अडानी के ऊपर लगाए गए हैं वो अडानी के ऊपर नहीं, भारत के ऊपर लगाए गए हैं। ये उसने अपने जवाब में लिख के दिया है। मतलब ये है कि अगर हिंडनबर्ग ने अडानी को जालसाज कहा है तो अडानी का ये कहना है कि हिंडनबर्ग ने मुझे जालसाज नहीं कहा, भारत को जालसाज कहा है। वाह! इसे कहते हैं राष्ट्रवाद का सहारा लेना। वही राष्ट्रवाद जिसका सहारा आज तक मोदी जी लेते आए हैं। और पूरी की पूरी भाजपा जितने भी कांड करती है वो हमेशा राष्ट्रवाद के पीछे छिपकर करती है। जितनी भी नफरत देश में फैलाई जा रही है वो सब राष्ट्रवाद का सहारा लेकर फैलाई जा रही है। और यहाँ अडानी भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो भी राष्ट्रवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अडानी जी, आप भारत नहीं हैं, ना मोदी जी भारत है, ना अडानी भारत है। अडानी का कहना है कि ये आरोप लगाने के पीछे हिंडनबर्ग का कोई गुप्त मकसद है। उसे लगा था कि ऐसा जवाब देने के बाद शायद हिंडनबर्ग चुप हो जाए, लेकिन हिंडनबर्ग चुप नहीं हुआ। उनका कहना था कि आप राष्ट्रवाद के पीछे छिपना बंद कर दीजिए, आप भारत नहीं हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि फ्रॉड फ्रॉड है, चाहे वो कोई भी करे, उसमें आप राष्ट्रवाद का सहारा नहीं ले सकते। हिंडनबर्ग का कहना था कि हमारा मानना है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और एक उभरती महाशक्ति है, लेकिन अडानी अपनी सुनियोजित लूट से भारत के भविष्य को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन लूट तो लूट है, आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते। इसके इतना बवाल होने के बावजूद अडानी ने जो अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ मार्केट में लॉन्च किया था, उस एफपीओ को वापस ले लिया है। एफपीओ का मतलब है फॉलो पब्लिक ऑफर। जो शेयर्स ऑफर किए गए थे उनको वापस ले लिया गया है और जो इन्वेस्टर्स के पैसे थे उनको वापस दे दिए गए हैं। ये अडानी ने तब किया जब इतना बवाल मचा।
after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. तो देखा आपने, जिस अडानी ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य धोखे से खड़ा किया है, वो आज नैतिकता की बात कर रहा है। जिसने आज तक पूरे देश को सिर्फ धोखा दिया है, वो आज इन्वेस्टर्स की चिंता कर रहा है। ये नैतिकता नहीं है, ये डर है। जिस एफपीओ को आज अडानी ने वापस लिया है, जो कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब था, उसको सब्सक्राइब करवाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा गेम है। एक ऐसा गेम जिसका जिक्र पहले ही हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कर दिया था। और अगर इस एफपीओ को वापस ना लिया जाता तो अडानी की और भी ज्यादा छीछालेदर हो जाती। यही डर था अडानी को और उनके सबसे करीबी उनके दोस्त मोदी जी को। मोदी जी को भी डर था कि अगर अडानी फंसा तो मोदी जी भी बच नहीं पाएंगे। इसलिए इस डर ने अडानी को मजबूर कर दिया कि वो इस एफपीओ को वापस ले और इन्वेस्टर्स के सारे पैसे वापस कर दे। अडानी की मार्केट का हाल इतना खराब है कि उसकी 7 में से 6 कंपनियों पे लोअर सर्किट लग गया है। लोअर सर्किट का मतलब है खतरे का निशान, यानी कि ये माना जाता है कि अगर लोअर सर्किट लग जाए तो वो खतरे का निशान बन जाता है। इसका मतलब है कि जो शेयर का लेन देन है उसको रोक दिया जाता है। ये माना जाता है कि ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है ये नेचुरल नहीं है, तो शेयर का जो लेन देन होता है उसको बिल्कुल रोक दिया जाता है इस खतरे के निशान के बाद। इसके अलावा स्विस बैंक ने और सिटी बैंक ने भी ये कह दिया है कि जो बॉन्ड अडानी के उनके पास रखे हैं एज अ सिक्योरिटी, उन बॉन्ड्स को भी अब सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। यानी कि बैंकों का भी विश्वास अब अडानी पर से उठ चुका है, वो भी अपना हाथ पीछे खींचने लगे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी मार रिजर्व बैंक की पड़ी है। रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से अडानी को दिए हुए या फिर उनकी कंपनी को दिए हुए लोन की पूरी जानकारी मांगी है। पूरी जानकारी से मतलब है कि कितना लोन दिया गया, कब दिया गया, कितने ब्याज पर दिया गया, कितना रुपया चुकाया जा चुका है और कितना चुकाना बाकी है, और भी जो इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से मांगी है। इसके बाद बैंकों की हालत खराब है। जो अब तक पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे उनको भी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी रिजर्व बैंक के पास जाएगी तो अडानी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, और जब दबाव बनाया जाएगा तो अडानी को पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं चुकाया तो अडानी के साथ साथ मोदी जी को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब आप सोचिए, एफपीओ का 20,000 करोड़ रुपए वापस देने के बाद जब ये कर्जा भी चुकाना पड़ेगा तो अडानी की क्या हालत होगी। देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो व्यक्ति जो किसी जमाने में ड्राइवर हुआ करता था, उस व्यक्ति की एक रिपोर्ट उसको हिलाकर रख देगी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी सरकार क्यों चुप है, अब तक क्यों चुप बनी हुई है। हमारी वित्त मंत्री क्यों नहीं बोलती, कॉर्पोरेट मंत्री क्यों नहीं बोलते, कहाँ है सीबीआई, ईडी, कहाँ छिपे बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं कोई कार्यवाही होती है, क्यों सब शांत है। इस मुद्दे को बिल्कुल दबा दिया गया है। सोचने वाली बात है। बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब संसद में ऑपोजिशन ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात की तो मोदी जी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और फिर संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब अडानी की हालत ऐसी है
कि सरकार से ना तो निगलते बनता है और ना ही उगलते बनता है। बहुत ही हालत खराब हो चुकी है। मोदी जी पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं, मुंह पे बिल्कुल ताला लग चुका है। मोदी जी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि किस तरीके से अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए, उसको इतना ऊपर पहुंचाने के लिए देश के साथ खिलवाड़ किया गया है, देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है और देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो हालत बहुत गंभीर है और अडानी की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए और क्या होता है। देखने वाली बात यह है कि अडानी खुद डूबेगा या साथ में मोदी जी को भी लेके डूबेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी एनालिसिस अडानी की खबर को लेकर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।